सामान्य शिक्षक साथियों, यहाँ पर हम बात करेंगे आपके हमारे शिक्षक ऐप के संबंध में। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट किए गए हैं। हमारे शिक्षक ऐप को ओपन करते हैं तो यह कुछ सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं। तो यहाँ पर जो सूचना प्रदर्शित हो रही है, पहला यही परिवर्तन है। दिनांक 7/2/2026 से आपके विद्यालय या कार्यालय के वास्तविक कार्य समय के अनुसार ही शिफ्ट की पुष्टि या शिफ्ट चेंज करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो आपका जो विद्यालय का या कार्यालय का समय है उसी के अनुसार ही आप शिफ्ट की पुष्टि कर सकते हैं या शिफ्ट चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे आप अटेंडेंस लगाने में लेट हो जाते थे या विलम्ब हो जाता था तो शिफ्ट पुष्टि करके आप दूसरे शिफ्ट की अटेंडेंस यहाँ पर लगा रहे थे। लेकिन अब जो आपके विद्यालय का समय है, अर्थात जैसे आपकी शिफ्ट पूर्ण दिन है, अर्थात 10 से 5 बजे तक की है, या दोपहर 12 बजे से है, या सुबह 7 बजे से है, तो उसी के अनुसार अब आप शिफ्ट चेंज कर पाएंगे। अब अन्य किसी शिफ्ट में आप अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाएंगे। आप विलम्ब होने पर अपनी शिफ्ट चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यह पहला परिवर्तन यहाँ पर किया गया है। ओके पर आप क्लिक कर दें। यह सूचना देखने के पश्चात अब आगे आप जानकारी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के पश्चात हम देखते हैं और क्या परिवर्तन किए गए। अब जैसे ही आप हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन करते हैं, जानकारी प्रदर्शित होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ नई जानकारियाँ, जैसे पूर्ण प्रोफाइल देखें कि नीचे आप देखें अवकाश अनुरोध स्वीकृति और अस्वीकृति, प्रशिक्षण अनुरोध स्वीकृति और अस्वीकृति, ओडी अनुरोध स्वीकृति और अस्वीकृति। यदि आप अवकाश लेते हैं तो जब तक आपके प्रभारी द्वारा उसे स्वीकृत नहीं किया जाता, यह अवकाश आपका मान्य नहीं होगा। प्रशिक्षण अनुरोध आप करते हैं, प्रशिक्षण को जब तक आपके शाला प्रभारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता तब तक आप प्रशिक्षण की उपस्थिति भी दर्ज नहीं कर पाएंगे। ओडी अनुरोध स्वीकृति, यदि आपने ऑन ड्यूटी अनुरोध किया है तो उसे भी आपके शाला प्रभारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। उसी के पश्चात आप ऑन ड्यूटी में अपनी उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे। तो 3 परिवर्तन यहाँ पर यह किए गए हैं। अब यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं, जैसे अवकाश अनुरोध स्वीकृति अस्वीकृति, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आप सूचना लीव अप्रूवल्स। आप OIS इंचार्ज या ऑफिस इंस्टीट्यूट स्कूल प्रभारी नहीं हैं। यह पेज OIS इंचार्ज के लिए है ताकि वे कर्मचारियों के लीव एप्लीकेशन को समय पर अप्रूव या रिजेक्ट कर सकें। तो यह जो जानकारी होगी, यह जो आपके विद्यालय के OIS हैं अर्थात इंचार्ज जो शाला प्रभारी हैं, उनके लिए यह जानकारी ओपन होगी। अब यह जानकारी उनके लिए कब ओपन होगी? यदि वह अपनी व्यक्तिगत यूनिक ID से यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो यही पेज उनके लिए ओपन होगा। और यदि वह विद्यालय के डैशबोर्ड और पासवर्ड से हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर जो आप जानकारी देख रहे हैं, जो हमने होम पेज पर देखी है या डैशबोर्ड पर देखी है, यह जानकारी प्रदर्शित होगी और वह यहाँ से अवकाश अनुरोध स्वीकृति और अस्वीकृति कर पाएंगे। तो यहाँ पर विशेष ध्यान दें आप, यह शाला प्रभारी कार्य कब कर सकेंगे? जब वह हमारे शिक्षक ऐप को अपने विद्यालय के डैशबोर्ड और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो यह ऑप्शन वहाँ पर उनके लिए प्रदर्शित होंगे। जो यह 3 ऑप्शन है यह उनके लिए प्रदर्शित होंगे और यहाँ से वह जो अनुरोध किए गए हैं जिन शिक्षकों द्वारा उन्हें स्वीकृत कर पाएंगे। यदि अभी हमने एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर भी देखा था, जो अवकाश अनुरोध हैं, वहाँ पर अवकाश अनुरोध को स्वीकृत करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध किया गया है या कराया गया है, जो हमने पूर्व वीडियो में देखा भी है किस प्रकार से शाला प्रभारी अवकाश अनुरोध को स्वीकृत करेंगे। अब यह प्रशिक्षण अनुरोध और ऑन ड्यूटी अनुरोध भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो विद्यालय के OIS हैं या प्रभारी हैं, उनकी मैपिंग हमारे शिक्षक ऐप पर की जानी है या एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर की जानी है, तभी उनके लिए यह पेज ओपन होगा और यह कार्य वह कर सकेंगे। तो इस प्रकार से एक परिवर्तन यह किया गया है। और हम देखते हैं लोकेशन संबंधित परिवर्तन भी हमारे शिक्षक ऐप पर किए गए हैं। तो आप 3 लाइन को टच करें यहाँ पर। अब आप देखेंगे माय प्रोफाइल में जाकर हम अपनी लोकेशन चेंज करते थे, तो अब देखें यहाँ पर लोकेशन से संबंधित कौन से निर्देश दिए गए हैं। यहाँ अपडेट ऑफिस लोकेशन, यह ऑप्शन अभी यहाँ पर प्रारंभ है, लेकिन अभी बीच में इसे बंद भी कर दिया गया था। अब आप ऑफिस लोकेशन कभी भी या किसी भी समय चेंज नहीं कर सकते। नीचे जो दिए गई हैं सूचनाएं ने हम देखें, स्कूल ऑफिस लोकेशन अब से अपडेट नहीं होगी। ट्रेनिंग लोकेशन अपडेट करने के लिए अलग से सेक्शन उपलब्ध होगा। ओडी अटेंडेंस के दौरान
ओडी लोकेशन स्वतः कैप्चर हो जाएगी। कृपया सुनिश्चित करें कि आपने अपनी स्कूल या ऑफिस लोकेशन सही सेट की है और रोजाना अटेंडेंस स्कूल या ऑफिस लोकेशन से ही मार्क कर रहे हैं। अगर आपने कोई दूसरी लोकेशन सेट की है तो आप अटेंडेंस लॉग इन और लॉग आउट मार्क नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ है क्योंकि यहाँ पर अभी लोकेशन अपडेट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध है, तो आप शीघ्र ही अपनी सही लोकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। जो आपकी विद्यालय की लोकेशन है उसे आप यहाँ पर अपडेट कर दें, क्योंकि यह ऑप्शन कभी भी बंद किया जा सकता है। अभी बीच में बंद किया गया था, इसे 1-2 दिन के लिए ओपन किया गया है, तो आप अपनी ऑफिस लोकेशन या विद्यालय की लोकेशन शीघ्र ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। तो आपकी जो विद्यालय की लोकेशन होगी अब वह स्थायी रूप से सेट हो जाएगी। जब आप ओडी लेते हैं या ऑनलाइन ड्यूटी पर जाते हैं तो वहाँ पर लोकेशन स्वतः कैप्चर हो जाएगी और ट्रेनिंग लोकेशन अपडेट करने के लिए अलग से सेक्शन उपलब्ध होगा। लेकिन जब आप ट्रेनिंग पर जाते हैं, प्रशिक्षण पर जाते हैं, प्रशिक्षण यहाँ पर सेट करते हैं, तो वहाँ पर लोकेशन चेंज करने का ऑप्शन आपको उपलब्ध होगा। अब यहाँ पर भी आप एक विशेष ध्यान रखें, जैसे आप प्रशिक्षण पर जाते हैं वहाँ की लोकेशन आप सिलेक्ट कर देते हैं और जब अगले दिन या प्रशिक्षण के पश्चात विद्यालय में उपस्थित होते हैं तो पहले आप अपनी लोकेशन पुनः अपडेट करेंगे, तभी आपको उपस्थिति लगाने हेतु ऑप्शन उपलब्ध होगा। यदि आप लोकेशन विद्यालय की पुनः सेट नहीं करेंगे, सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको उपस्थिति लगाने हेतु भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा। और यदि आप एक दिन पूर्व ऑनलाइन ड्यूटी हमारे शिक्षक ऐप पर सिलेक्ट करते हैं तो दूसरे दिन विद्यालय में जब उपस्थित होते हैं तो सर्वप्रथम आपको कार्य करना है, जो आपकी शिफ्ट है उसे चेंज करना होगा। तो शिफ्ट चेंज करें आप, तभी आप उपस्थिति लगाएं, अन्यथा दूसरे दिन भी आपकी ऑन ड्यूटी दर्ज हो जाती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप ऑन ड्यूटी जाते हैं तो आप दूसरे दिन विद्यालय में उपस्थित होकर सबसे पहले अपनी शिफ्ट बदलें, उसके पश्चात ही आप हमारे शिक्षक ऐप पर उपस्थिति दर्ज करें। अधिकतर शिक्षक साथी यह भूल कर जाते हैं, एक दिन पूर्व ऑनलाइन ड्यूटी दर्ज करते हैं और दूसरे दिन गलती से वह फिर उपस्थिति लगाते हैं तो दूसरे दिन भी उनकी ओडी दर्ज हो जाती है। तो इस बात का भी आप इसे ध्यान रखें और जो यहाँ पर अपडेट किए गए हैं इन अपडेट को भी आप अवश्य देखें। और भी नए अपडेट जो भी आते हैं तो उन अपडेट को आप पहले देखें, उसके पश्चात यहाँ पर उपस्थिति लगाएं। अब प्रशिक्षण के दौरान आप किस प्रकार से अपनी लोकेशन चेंज करेंगे उसे भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं नीचे अप्लाई फॉर ट्रेनिंग, यह ऑप्शन आपको यहाँ से भी उपलब्ध हो सकता है। 3 लाइन्स को आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अप्लाई ट्रेनिंग, तो ऊपर भी ऑप्शन दिया गया है और नीचे भी ऑप्शन दिया गया है। किसी भी ऑप्शन को आप क्लिक करके ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो हम अप्लाई ट्रेनिंग पर क्लिक करते हैं। अप्लाई ट्रेनिंग पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डेट सेलेक्ट करना है, स्टार्ट डेट और एंड डेट और पर्पज़। यहाँ आपको विषय लिखना है ट्रेनिंग का, किस संबंध में आपकी ट्रेनिंग है। तो स्टार्ट डेट लिखें, किस दिनांक से आपकी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण प्रारंभ है और कब तक वह ट्रेनिंग है। 1 दिन की, 2 दिन की या 3 दिन की ट्रेनिंग हो सकती है, प्रशिक्षण हो सकता है। सो उस डेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, यहाँ पर विषय लिखें ट्रेनिंग का और नीचे आप देख रहे हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल। चूँकि यह ऑप्शनल है, स्वैच्छिक है, यदि आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग का जो आदेश है उसे अपलोड कर सकते हैं। ट्रेनिंग का आदेश आप अपलोड कर दें और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आपका प्रशिक्षण दर्ज हो जाता है। अब प्रशिक्षण दर्ज जब आपका हो जाएगा उसके पश्चात आप अपनी लोकेशन अपडेट करेंगे प्रशिक्षण के स्थान से, तभी आप वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। जब आप प्रशिक्षण स्थल पर लोकेशन अपडेट करेंगे तो जो आपका प्रशिक्षण का स्थान है उसकी फ़ोटो भी यहाँ पर सबमिट करनी होगी। जैसे ही आप अपडेट ऑफिस लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कैमरा ओपन होगा, वहाँ की आप देख रहे हैं लोकेशन भी यहाँ पर सर्च की जाएगी। जैसे ही लोकेशन सर्च हो जाती है कैप्चर ऑफिस फ़ोटो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ की लोकेशन यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी या अपडेट हो जाएगी, फिर आप यहाँ पर उपस्थिति अपनी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रशिक्षण अवधि के दौरान अपनी लोकेशन चेंज करेंगे। जानकारी हमने देखी हमारे शिक्षक ऐप पर जो अपडेट किए गए हैं, इन अपडेट के अनुसार ही अब आप कार्य करें।